देश की आजादी के 78 साल के इतिहास में चौथी बार कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली की सत्ता पर बैठेगा। इसके पहले 1993 में मदन लाल खुराना, 1996 में साहिब सिंह वर्मा और 1998 में सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन अब करीब 3 दशक बाद एक बार फिर से दिल्ली को बीजेपी का सीएम मिल चुका है। बीजेपी 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है और मुख्यमंत्री बनी है रेखा जिंदल गुप्ता। आरएसएस की कट्टर समर्थक रही रेखा गुप्ता वर्ष 1992 में एबीवीपी से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। 1995 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव रही और 1997 में इसकी अध्यक्ष भी रही। रेखा जिंदल गुप्ता 32 सालों तक आरएसएस से जुड़ी रही। उनकी राजनीति आरएसएस और बीजेपी के सिद्धांतों से ही शुरू हुई और आज उसी आरएसएस की वजह से वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। रेखा गुप्ता भाजपा की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली की 9वीं सीएम के तौर पर शपथ ले चुकी हैं। उनके अलावा भी देश में दूसरी महिला मुख्यमंत्री सिर्फ पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हैं। बीजेपी की दिल्ली में आखिरी सीएम 26 साल पहले सुषमा स्वराज थी और 26 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की कमान पहली बार विधायक बनी रेखा जिंदल गुप्ता को सौंप दी है। लेकिन सिर्फ आरएसएस से अच्छे संबंध या महिला होना ही दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने की वजह नहीं है। रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाने के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है रेखा गुप्ता भी अरविंद केजरीवाल की तरह वैश्य समाज से आती है। अभी तक कोई भी बीजेपी का सीएम वैश्य समाज से नहीं था, जबकि दिल्ली की जनसंख्या में वैश्य समुदाय की आबादी 8% के आसपास है। ऐसे में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने वैश्य वोटरों पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। दूसरी और सबसे बड़ी वजह है परिवारवाद। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद से ही मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे नाम प्रवेश वर्मा का था। प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। साहिब वर्मा 1996 में दिल्ली के सीएम भी रह चुके हैं। अगर बीजेपी प्रवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाती तो उस पर परिवारवाद के आरोप लग सकते थे और इसी से बचने के लिए बीजेपी ने प्रवेश वर्मा की जगह रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। वर्ष 1952 में दिल्ली की पहली विधानसभा गठन के बाद से देश की राजधानी में केवल 8 मुख्यमंत्री ही रहे हैं और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1956 से 1993 तक यानी 37 वर्षों तक दिल्ली की विधानसभा को ही समाप्त कर दिया गया था और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। हालांकि जब 1993 में फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी 49 सीटें जीतकर सत्ता में आई और मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना बने। लेकिन खुराना सिर्फ 3 साल ही मुख्यमंत्री रहे। उनका नाम हवाला केस में आने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उनकी जगह दिल्ली का मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा को बनाया गया था, लेकिन साहिब सिंह भी सिर्फ 2 साल ही मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 2 अक्टूबर 1998 को दिल्ली की मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज को बनाया गया, जो सिर्फ 52 दिनों के लिए मुख्यमंत्री रही। इसके बाद तो 27 सालों तक बीजेपी सत्ता में वापसी ही नहीं कर सकी। लेकिन अब 27 साल बाद फिर से बीजेपी की एक महिला दिल्ली की सीएम बनी है। रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी न सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के दिल तक जाने का रास्ता बना रही है, बल्कि देश की महिलाओं को भी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो सम्मान महिलाओं को बीजेपी दे सकती है वो कोई और पार्टी नहीं दे सकती है। बीजेपी ये जानती है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिले 45% वोटों में एक बड़ी संख्या महिलाओं की भी है, जो बीजेपी की जीत में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। कभी दिल्ली की सत्ता बीजेपी के पास रही तो कभी कांग्रेस के पास, कभी तो नई नवेली पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक बार फिर से अब सत्ता बदल चुकी है और मुख्यमंत्री रेखा जिंदल गुप्ता बन चुकी हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाकर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, जो आने वाले दिनों में उसके चुनाव के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।